मोहम्मद मंसूर। आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ व्लॉग्स। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। मैं भी बहुत ठीक हूँ। हेलो वीवर्स, जितने भी मेरे नए वीवर्स हैं जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सब्सक्राइबरों को जितने भी मेरे को प्यार देते हैं और कमेंट्स प्यारे प्यारे करते, तहे दिल से अल्लाह का शुक्रिया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट व्लॉग्स। लास्ट नाइट मैं दोशों का बैटर बनाकर रख ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सुबह हो गई तो मैं आ गई थी किचन में। तो पहले डाल देंगे फिशेस को खाना। तो उन लोगों का पहले ब्रेकफास्ट करा देंगे अपन, उसके बाद में जो भी अपने काम हैं डेली रूटीन होते रहती वो। तो ये छोटे छोटे नन्हे मेहमान मेरे प्यारे हैं, तो इसीलिए पहले इन लोगों का इंतज़ाम करती हूँ मैं, ताकि लोगों को कुछ भी ना हो। तो लास्ट नाइट में मैं बैटर बना कर रखी थी दोशों का, तो वो रेडी हो गया। तो चलिए स्टार्ट। दोशा डाल लेंगे अब बच्चों को, क्योंकि बच्चों को उठाना भी है मेरे को। पहले मैं दोशे डाल लेके बच्चों को उठाऊँगी। तो मैं इसी में नमक डाल ली थोड़ा, और यहाँ पर प्याज कोतमीर को अच्छे से चॉप कर रख ली। और मैं दोशों का मसाला भी बना ली, देखिए गाइस, और चटनी भी बना कर रेडी कर ली। तो साथ ही साथ गरम गरम दोशे डाल कर मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को दूंगी, ताकि उन लोगों को गरम गरम दोशे कड़क कड़क मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं दोशे डालना। तो देखिए गैस नहीं रहने की वजह से मैं बच्चों को दोशा डाल के नहीं खिला सक रही थी। तो मैं सोची कि चलो गैस भी आ गया, हाथ लगे, बच्चों को दोशा भी डाल कर खिला देंगे। तो बच्चों बहुत दिन हो गए बोल रहे थे। तो देखिए पहले तो अब्बू ना सुबह उठे तक नाश्ता मतलब दस्तर बिछा दिए थे। तो अब्बू को सरप्राइज़ मिला, क्योंकि रात में उन्होंने जल्दी सो जाते तो उनको नहीं मालूम था कि मैं दोशे बनाने वाली हूँ। बल्कि उठ के ही उन्होंने देखते कि नाश्ता पे जल्दी जल्दी जाकर मुंह धोकर आए, आके बोले चलो भाई लाओ मेरी फेवरेट चटनी, बोल के ऐसा बोले। तो जल्दी जल्दी उनको कितनी भी चटनी बनाओ ना, मैं कमीज पड़ जाती उनको। मेरी जो चटनी मैं बनाती हूँ ना वो बहुत पसंद से खाते हो ना। दोशे भी अच्छा माशाल्लाह अच्छा खा लेते। अब कितने खाते नहीं बोल सकती मैं, नज़र लग जाती बच्चे को मेरे। तो माशाल्लाह से अच्छा पेट भर के खा लेते लगा। बच्चे बहुत खुश हो जाते दोशे डाली तो मैं कड़क कड़क डाल के देती हूँ बच्चों को दोशे। एक भी नरम नहीं डालती हूँ, दोशे पूरे अच्छा सेक के करके अच्छा कड़क डालती हूँ। तो अब्बू बोल रहे थे दुकान का दोशा मम्मा मैं एक खाया तो बस हो जाता मेरे को, आप 3-4 दोशे डाल के दे दिए तो मेरे को फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा मम्मा, ना पेट भर रहा, बोल के अभी डालो दोशे बोल के बोल रहे थे। तो इतना पसंद है उनको मेरे हाथ के दोशे, मालूम है। कभी बड़े बनाती हूँ, कभी इडली बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को मेरे हाथ की हर चीज़ पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। इंशाल्लाह उन लोगों को इडली भी डालकर खिलाऊंगी मैं, क्योंकि अब 2 छुट्टियाँ मिल गए ना उन लोगों को, हॉलीडेज़ 2 दिन के मिल गए। तो उन लोगों को मैं बोली चलो 2 दिन अच्छा दिल भर के उन लोगों को दोशा खिलाएंगे, बोल के क्या करी मैं चावल दाल वाल सब भीगने डाल के करके बच्चों को सरप्राइज़ दी, समझो उठे तक। माशाल्लाह से मेरे बच्चे इतने खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हों भी बहुत खुश होते दोशे डाल के कड़क कड़क मसाले के जो देती हूँ ना, तो इतने खुश हो जाते। जिसके मैं नया पेन लाई भी थी तो उस पर सही नहीं पड़ते दोशे, तो मैं क्या करती ये पुराने पे डालती, मगर पुराने पेन पे इतने प्यारे पड़ते हैं, कड़क कड़क पड़ते दोशे, मालूम है। हॉलीडेज है बोल के माहिरा ज़िद करे, उनकी आंटी के पास जाती हूँ मैं, नाज़िया आंटी के पास जाती हूँ मम्मा बोल के। तो इतनी तो ज़िद करके ना चले गए। तो मैं फ़ोन करी के बेटे आओ एक सरप्राइज़ दे रही हूँ मैं आपको, बोल के बोले। तो क्या दे रहे हैं क्या दे रहे हैं बोले, एक ही गली का फासला है। तो मैं बोली अब्बू को मुस्तफ़ा को मेरे बेटे को जाके लेके आओ जाओ माहिरा को, बोल के बोली। मैं उन्होंने आने अकेले डरते। तो बोली तो उन्हें क्या करे जल्दी जल्दी जाके बोले मम्मा एक सरप्राइज़ दे रहे हैं आपको, बोले। तो क्या दे रहे बोल के उनको घर तक लेके आए, उन्होंने क्या दे रहे क्या दे रहे बोल के। तो घर में आके देखे उन्होंने मैं बनाई थी दोशा। तो माशाल्लाह से माहिरा भी खाए दोशे, उन्होंने सादे खाते, मतलब मिर्ची वो ये कुछ भी नहीं होना, उनको सादे दोशे होना माहिरा को। तो माशाल्लाह से उन्होंने भी खुश हो गए, बहुत दिन के बाद मनाए मम्मा आप दोशे बोल के, खुश हो गए उन्होंने। तो देखते देखते 10 मुहर्रम हो गए, दिना किधर गए मालूम ही नहीं हो रहा। ज़िंदगी पहले इतना लंबा लंबा दिन रहता था और रात भी इतनी बड़ी रहती थी। अब क्या हो रहा बोले तो देखे तक सुबह हो रही, देखे तक शाम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, ना दिन समझ में आ रहा ना शाम समझ में आ रही। दिना किधर जा रहे हैं किधर आ रहे हैं, इतनी छोटी ज़िंदगी हो गई।
देखे देखे तक ऐसा हाड़ा आ जा रहे हैं, देखे तक ये वो दुनिया में क्या क्या हो रहा है गाइस। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बस सब कुछ ज़िंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह से यही दुआ करते रहती हूँ मैं। तो अब इंतज़ार करते थे मुहर्रम का, बकरीद का, रमज़ान का, हर वो दिन का इंतज़ार करते थे, मगर ऐसा दिन गुजर जा रहे हैं कि जिसके हद नहीं। देखते देखते ख़त्म हो जा रहा सारा दिन, यूँ में चले जा रहा। और बच्चों के हॉलीडेज़ तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, मालूम ही नहीं हुआ कि लोगों के 1.5 महीने की छुट्टियाँ हो गए बल्कि, और स्कूल भी चालू हो गए बच्चों के। वही अपनी डेली रूटीन हो गई, बच्चों को सुबह उठना, उन लोगों को स्कूल भेजना, फिर उन लोगों का लंच बनाना, फिर उन लोगों का डिनर बनाना, उन लोगों को दोपहर तक आए तक खाना बना के रखना। लोगों की ये लाइफ हो गई, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो गए, अपने की ज़िम्मेदारी बढ़ गई। देखते देखते हर चीज़ कैसा हो रही, किस तरह से हो रही। महंगाई इतनी हो गई, महंगाई तो पूछो ना को, हर चीज़ महंगाई हो गई। तेल, चावल, आटा, हर चीज़ पे, यहाँ तक है तरकारी पे, गोश्त पे, सब चीज़ों पे रेट बढ़ गया। गरीब लोग मस्त, अब जितने जो रोड पे रह रहे हैं उन लोगों की ज़िंदगी कैसी हो रही होंगी बोल नहीं सकते अपन। अम्मी बोलते थे हमारे जो अपने से नीचे लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी को देख के अपन सबक सीखना, ताकि उन ऐसे लोगों को नहीं देखना कि जो अमीर है उनको देख के अपन नहीं सीखना, गरीबों को देख के अपनी ज़िंदगी को अच्छी लेके चलना बेटे, बोल के ऐसा बोलते थे। तो मेरे को अम्मी के हर बातें याद आ रही हैं, जो अब इस तरह से ज़िंदगियों में कभी परेशानी भी आती, कभी अच्छे दिन भी देखते, कभी बुरे दिन भी देखते। तो ये ज़िंदगी चलते रहती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं, मेरे शौहर, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम लोग शुक्र अदा करते अल्लाह ताला का कि हम लोग ठंडी छाँव में बैठ के जो खा रहे हैं, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर चीज़ का शुक्र अदा करते रहना अल्लाह ताला से। तो देखिए बातें करते करते किधर मेरे दोशे रेडी हो गए और चटनी भी बन के रेडी हो गई थी। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे सब बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, गरम गरम दोशे डालकर दे रही थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दिन किधर ख़त्म हो जाता मालूम नहीं होता अपने को। तो देखिए सुबह तो ख़त्म हो रही हम लोगों की, और अब दिन स्टार्ट होने वाला है। तो दोशे कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दोशों की रेसिपी या फिर मैं दाली सो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। मैं इतने दिल से बनाती हूँ ब्लॉग, तो आप लोगों का काम भी बनता। तो देखिए हमारे सासू मॉम भेजे थे, क्या बोलते जिसको, चिड़ा खिचड़ा, खिचड़ा, खिचड़ा भेजे थे हमारे सासू मॉम। तो हम इफ्तार लोग में इफ्तार में खिचड़ा भेजे थे, तो हम लोग देख रहे थे। तो माशाल्लाह से खिचड़ा बहुत ही अच्छा टेस्टी था। तो थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं रोज़े नहीं रह सकी, अल्लाह माफ़ करे। मगर ये खिचड़ा तो हम लोग खाए, देखिए बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। मन हाँ बोल रहे थे मम्मा मैं खा लूँ क्या बोल के। तो मैं बोली सब चलो सब जने मिल के खाएंगे बोल के हम लोग स्पून ला के देखिए हम लोग दोनों, दादी के हाथ का रहता ही जो ऐसा बोल रहे मन हाँ देखिए बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद में हम लोग निकल गए, वो ACR वो ये कराना है बोल के नो बोले चलो जाएंगे बोल के, तो हम लगा निकल गए। देखिए वही ढूंढ लेते जा रही, क्योंकि यहाँ पर जो बैठते ना लोग, जहाँ पर अपन रहते वहीं पर हो रहा करते। तो मेरा जहाँ मेरे मतलब ससुराल अलग है, मैका अलग है, तो मेरे को वहाँ पर जाना रहता मैके की तरफ। तो मैं वहीं पर जा रही थी। देखिए सब जगह ढूंढ लेते फिर हम लोग। तो चाचा बोले हमारे 2-3 दिन के बाद में स्टार्ट होने वाला है बेटे बोल के बोले हम लोग को। बाद में हम लोग घूम फिर के आके मैसेज करें उनको, तो फिर हमारे चाचा बोले नहीं बेटे अभी 1-2-3 दिन के बाद में स्टार्ट होने वाला है, आप कहीं भी ना को जाओ, मैं आपको बोलता हूँ फ़ोन करके बोल के बोले। तो ठीक है चाचा, मैं ऐसा मतलब चाचा को नहीं बोल सकी कि मैं जाके फिर के आई बोल के। तो चाचा से हर चीज़ पूछती हूँ मैं, क्योंकि चाचा MIM के नाबसा कुंटे के लीडर है। तो माशाल्लाह से जो भी बात रहती है उनसे ही पूछती हूँ मैं। तो चाचा हमारे जो भी है बोल देते, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है हर चीज़। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे। देखिए तुरई और चने की दाल का सालन इनको बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह से ये बहुत लजीज बनता, बहुत ही टेस्टी बनता। तो मैं देखिए बना रही हूँ यहाँ पर। अब दस्तरखान बिछाओ बोली बच्ची को मैं, जब तक ये दम हो जाता। तो माशाल्लाह से इनको आते आते खारा ला लो बोली थी। तो माशाल्लाह से अब अपन खाएंगे। गोश्त खा खा के बेजार हो गई थी मैं तो।
बस हो गया था गोश्त से, तो इनको बोली आते आते खारा ला लो। तो देखिए इन्हों मज़े का खारा लाए थे और हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे सब जने मिलकर। तो देखिए इन्हों बहुत मज़े से खा रहे थे खाना। तो माशाल्लाह, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना।